नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे इंडिया न्यूज लाइव और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। नगरीय विकास ये आज की आवश्यकता है। अगर भारत को दुनिया के अंदर एक इकोनॉमिक पावर बनना है, एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में अपने आप को स्थापित करना है, उसमें से नगरीय विकास एक महत्वपूर्ण पक्ष है। रोजगार सृजन की संभावनाएं भी बढ़ती हैं और विकास के माध्यम से प्रत्येक नागरिक तक शासन की योजनाओं का लाभ भी आसानी से पहुंचाया जा सकता है। ये रोजगार और स्वावलंबन के आधार भी बन सकती है। लेकिन नगरीय क्षेत्र में अनियोजित और अवैज्ञानिक विकास की सोच ने वहां पर एक नई समस्या खड़ी कर दी थी। गंदगी के ढेर, आप किसी भी बड़े महानगर में आप चले जाइए, सबसे पहले आपके दर्शन होते थे एक बड़े से ढेर पर, एक बड़ी सी पहाड़ी पर, वो कूड़े का पहाड़ हुआ करता था। लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत जिस बड़े अभियान को आगे बढ़ा करके लोगों के जीवन में व्यापक परिवर्तन का उसे माध्यम बनाया, उनमें से नगरीय जीवन को स्वच्छ सुंदर बनाने के साथ साथ आधुनिक तकनीक का उपयोग करते हुए हम सब सॉलिड वेस्ट या किसी भी प्रकार के वेस्ट को वेल्थ में बदलने के लिए कार्य कर सकेंगे। इस दृष्टि से आज नगर निगम की ये पहल अत्यंत सराहनीय है और मुझे विश्वास है कि यह गोरखपुर को वास्तविक रूप से स्मार्ट सिटी के रूप में स्थापित करने में इसकी बड़ी भूमिका होगी। एनटीपीसी को इसके लिए मैं हृदय से धन्यवाद देते हुए इस पूरे कार्यक्रम के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। 15 अक्टूबर 1923 को यह बैंक स्थापित होता है, जो गोरखपुर का आज मुख्य भारतीय स्टेट बैंक की जो मुख्य शाखा है, मुख्य भवन है, वह भारतीय स्टेट बैंक की यही भवन है जो आज से ठीक 100 वर्ष पहले गोरखपुर वासियों के लिए, इस कमिश्नरी वासियों के लिए यह बैंक यहाँ पर विकास की एक पायदान के रूप में सहयोग करने के लिए आगे बढ़ा था। आज अपनी 80 ब्रांच के साथ, 439 ग्राहक सेवा केंद्र के साथ, 236 एटीएम और कियोस्क के साथ, 21 लाख खातेधारकों के साथ और कुल 11,500 करोड़ रुपए के जमा पूंजी के साथ भारतीय स्टेट बैंक गोरखपुर में अपना कार्य कर रहा है। हम सब जानते हैं कि 2014 के बाद बैंकिंग सेक्टर में क्रांतिकारी बदलाव आए हैं और वह बदलाव किस रूप में देखने को मिले। प्रधानमंत्री जी ने भ्रष्टाचार पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए जिस एक व्यवस्था को आगे बढ़ाया, इसमें जनधन आधार के साथ जोड़ते हुए बैंक को उसके साथ लिंक कर दिया। आज कोई भी पैसा है, हम डीबीटी के माध्यम से इस धनराशि को सीधे लाभार्थी के खाते में पहुंचाते हैं। नगद लेन देन लगभग बंद हो गया है। यूपीआई आज दुनिया के अंदर सबसे बेहतरीन कार्य करने वाला एक व्यवस्था बन चुकी है, जो भारत की देन है। और इसलिए आज के इस अवसर पर जब भारतीय स्टेट बैंक की गोरखपुर की इस मुख्य शाखा के 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं, बैंक की शानदार यात्रा के लिए मैं पूरे बैंक, इस भारतीय स्टेट बैंक को, गोरखपुर के जितने भी हमारे भारतीय स्टेट बैंक से जुड़े हुए अधिकारी हैं, कार्मिक हैं, इन सबको मैं हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। हमें विकास की सोच के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। आज ये गोरखपुर की पहचान बन रही है। अच्छी सड़कें, जल निकासी, आपने देखा होगा 3 वर्ष पहले तक एक बारिश पड़ती थी, अगर 1 घंटा बारिश पड़ गई आधा गोरखपुर जलमग्न हो जाता था। 2-2, 3-3 दिन तक पानी भरा रहता था। लेकिन आज गुड़दोहा नाले के विकास के साथ जिस प्रकार के कार्यक्रम आगे बढ़ रहे हैं, गोरखपुर के नाले और नालियों की सफाई करके समय से उसको तैयार किया जाता है
परिणाम है गोरखपुर में अब जल जमाव की संभावना कम है और जैसे जैसे ये सभी परियोजनाएं मूर्त रूप लेंगी आप देखेंगे कि गोरखपुर में जल जमाव की समस्या का स्थायी समाधान हो जाएगा। इसी प्रकार से गोरखपुर के अंदर एक एक करके समस्याओं का समाधान होता हुआ दिखाई दे रहा है। कभी गोरखपुर में स्वास्थ्य की सुविधा का अभाव था, मेडिकल कॉलेज बीआरडी मेडिकल कॉलेज स्वयं अस्वस्थ था। आज बीआरडी मेडिकल कॉलेज न केवल गोरखपुर के लिए बल्कि पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर बिहार और नेपाल की तराई के एक बड़े भूभाग के लिए स्वास्थ्य का प्रमुख केंद्र बना हुआ है। सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक और बाल विभाग भी जिस तेजी के साथ वहां बना है वह तो हम सबके सामने है ही। एम्स गोरखपुर का निर्माण भी आज होने के बाद विकास की ढेर सारी संभावनाएं आगे बढ़ी है। फर्टिलाइजर, रामगढ़ ताल, ये सभी एक नई पहचान गोरखपुर को दे रहे हैं और इस नई पहचान के साथ गोरखपुर के प्रत्येक वासी का जुड़ना उतना ही महत्वपूर्ण होगा और उसी दृष्टि से आज ये सभी कार्यक्रम आगे बढ़ाने के कार्य हो रहे हैं। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए टुडे इंडिया न्यूज लाइव। नमस्कार।